हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 26 का पार्ट 2, यानी जो प्रीवियस टॉपिक था टॉपिक 26 उसी का पार्ट 2। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, यानी टॉपिक 26 के पार्ट 1 में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस, यानी नाउंस, नंबर ऑफ नाउंस, यानी सिंगुलर नाउंस क्या होते हैं और प्लूरल नाउंस क्या होते हैं और कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, यानी सिंगुलर नाउंस को प्लूरल नाउंस कैसे बनाते हैं। उसमें हमने 7 रूल्स देखे थे। अब उसी टॉपिक में हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में कुछ और रूल्स सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने के। फॉर कंपाउंड नाउंस वी ऐड एस टू द मेन वर्ड to make plurals। जो कंपाउंड नाउंस होते हैं उसमें मेन वर्ड में एस जोड़कर, एस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउंस क्या होते हैं? 2-3 वर्ड से मिलके वो बने होते हैं एक सिंगल वर्ड। तो उसमें हम देखते हैं कि मेन वर्ड कौन सा है, उसी में हम एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब क्या है? कंपाउंड नाउंस है, क्योंकि फादर इन लॉ मतलब ये 3 वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है, तो ये कंपाउंड नाउंस है। फादर इन लॉ का प्लूरल हो गया फादर्स इन लॉ। अब फादर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है? फादर, तो फादर में हमने एस ऐड किया। इन द सेम वे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मेड सर्वेंट में जो मेन वर्ड है वो क्या है? सर्वेंट है, इसीलिए हमने सर्वेंट में एस ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म किया। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स। पासर बाई, पासर्स बाई, पासर बाई मतलब राहगीर, चलने वाला रोड पे साइड में, तो पासर्स बाई हो गया। पासर। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, यानी कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है? कमांडर है, तो कमांडर में एस ऐड किया हमने, कमांडर्स इन चीफ। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कंपाउंड नाउंस है उसमें जो मेन वर्ड होता है उसमें एस ऐड करके, एस जोड़ करके हम उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं। लेकिन एक वर्ड है जैसे मैन सर्वेंट, इस कंपाउंड नाउन में, इस वर्ड में दोनों मेन वर्ड है, मैन भी और सर्वेंट भी, तो हम दोनों का प्लूरल फॉर्म करेंगे, यानी मेन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट हो गया, तो मैन सर्वेंट क्या हुआ? ये हो गया सिंगुलर, और मेन सर्वेंट यानी मैन का मेन, सर्वेंट का सर्वेंट्स, एस ऐड करते हैं इसमें, तो ये हो गया प्लूरल। अब हम आगे देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म in the singular as well as in the plural। कुछ नाउन्स का सेम फॉर्म होता है, यानी समान रूप होता है सिंगुलर में एज वेल एज इन द प्लूरल, और प्लूरल में भी। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नेमिंग वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में वो सेम फॉर्म में रहता है, यानी उसमें एस या ई एस कुछ ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शीप यानी भेड़, डियर हिरन, फिश मछली। अब सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। द वुल्फ killed
अ शीप। भेड़िया ने एक भेड़ को मारा, तो शीप कितना है? 1 है। अ शीप यानी ये सिंगुलर हुआ, शीप। अब द वुल्फ किल्ड मैनी शीप। भेड़िया ने बहुत सारे भेड़ को मारा। यहाँ पर शीप क्या हुआ? प्लूरल हुआ। ये सिंगुलर हो गया क्योंकि अ शीप है, एक भेड़, और मैनी शीप यानी बहुत सारे भेड़, तो यहाँ ये प्लूरल हो गया। तो हम देखते हैं कि शीप यानी भेड़ एक हो तब भी शीप का स्पेलिंग SHEEP होगा, और बहुत सारे भेड़ हो, बहुत सारे शीप हो तब भी शीप का स्पेलिंग SHEEP होगा, यानी शीप में हमने S ऐड नहीं किया। तो ये शीप ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी सेम रहता है। अच्छा, अब डियर का एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ अ डियर इन द पार्क। मैंने पार्क में एक डियर देखा, एक हिरन देखा। यहाँ डियर क्या है? सिंगुलर है क्योंकि एक है, 1 है। अगर ऐसे लिखें, आई सॉ 4 डियर इन द जू। मैंने चिड़ियाघर में 4 डियर देखे। तो इस बार डियर तो हिरन तो प्लूरल हो गया क्योंकि मोर देन 1 हो गया, तब भी डियर का स्पेलिंग क्या है? सेम है, यानी यहाँ पर ये प्लूरल है। तो हम देखते हैं कि शीप और डियर चाहे सिंगुलर में यूज हो या प्लूरल में यूज हो, स्पेलिंग सेम रहता है, यानी उनका फॉर्म जो है, उनका रूप सेम रहता है। एस या ES ऐड करके इनका प्लूरल नहीं फॉर्म करते हैं, चाहे 1 डियर हो, 1 डियर हो या 4 डियर हो, 1 शीप हो या 3 शीप हो या 5 शीप हो। अब हम फिश का एग्जाम्पल देखेंगे। अब फिश का भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिशरमैन हैज़ अ बिग फिश। फिशरमैन यानी मछुआरे के पास एक बड़ी मछली है। तो कितनी बड़ी मछली है? एक है, तब भी फिश हुआ, यानी ये सिंगुलर हो गया क्योंकि फिश कितना है? 1 है। अगर हम ऐसे लिखें, द फिशरमैन हैज़ 3 बिग फिश। फिशरमैन यानी मछुआरे के पास 3 बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो यहाँ पे फिश क्या हुआ? प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो यहाँ पे 3 फिश, तब भी फिश का फॉर्म क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ, यानी हमने यहाँ पे फिशेज या कुछ ऐसा S या ES ऐड नहीं किया, क्योंकि फिश जो है, एक फिश में भी 1 फिश और 3 फिश में भी 3 फिश, यानी फिश का जो फॉर्म है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम है। लेकिन कभी कभी फिशेज भी होता है प्लूरल में, तो वो किस कंडीशन में होता है? अगर हम फिशेज लिखते हैं, यानी फिश में हमने S ऐड किया, ES ऐड किया प्लूरल फॉर्म करने के लिए, तो फिशेज हुआ, मछलियाँ। तो इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, यानी जो मछलियों का प्रकार है वो अलग अलग है, अलग अलग टाइप की मछलियां हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। तब वो हम वहाँ पे प्लूरल में फिशेस कर सकते हैं, फिश के बदले। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई बॉट 2 फिश फ्रॉम द मार्केट। मैंने बाजार से 2 मछलियाँ खरीदी। अब यहाँ पे फिश का ये प्लूरल है
क्योंकि टू फिश मोर देन वन है, तो फिश यहाँ पे प्लूरल है, तो मैंने बाजार से 2 मछलियाँ खरीदी। अच्छा, अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, आई बॉट 2 फिशेज फ्रॉम द मार्केट। मैंने बाजार से 2 मछलियाँ खरीदी। इस बार यहाँ पे फिशेज हमने कर दिया प्लूरल में। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? यहाँ पे 2 फिश है, यहाँ पे 2 फिशेज है। तो जो ये सेंटेंस है, आई बाउट 2 फिश फ्रॉम द मार्केट, यानी इसमें फिश का स्पेलिंग FISH है, प्लूरल है तब भी। तो इसका मतलब ये हुआ, आई बाउट 2 फिश फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार से 2 मछलियाँ खरीदी, दोनों एक ही टाइप का, यानी रोहू, दोनों, यानी सेम काइंड ऑफ फिश। लेकिन आई बाउट 2 फिशेज फ्रॉम द मार्केट, अगर यहाँ पे फिशेज हमने कर दिया तो हमने 2 मछलियाँ खरीदी, लेकिन दोनों 2 अलग अलग प्रकार की, दो टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज हो गए, यानी एक रोहू और एक कतला। तो यहाँ पे 2 फिशेज हमने कर दिया। तो फिश के सेंस में हम फिशेज तब करेंगे जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज की बात हो, यानी अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात हो। तो ये हुआ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। कुछ नाउन्स होते हैं जो केवल सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, यानी उनका जो फॉर्म होता है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, सीनरी, न्यूज़, इनिंग्स। फर्नीचर मतलब जैसे वुडन, लकड़ी की बनी हुई चीज़ों का होता है। एडवाइस मतलब सुझाव, इंफॉर्मेशन यानी सूचना हो गया, एविडेंस प्रमाण हो गया, सीनरी यानी कोई अच्छा दृश्य हो गया, न्यूज़ यानी समाचार, इनिंग्स जो मैच में होता है, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स। तो ये सब जो वर्ड हैं ये सब सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ही गेव मी मच एडवाइस। तो यहाँ एडवाइस जो नाउन हुआ ये क्या है, सिंगुलर है। उसने मुझे ढेर सारे सुझाव दिए, यानी एडवाइसेस हम नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है एडवाइस। ही गेव मी मच एडवाइस, उसने मुझे बहुत सारे एडवाइस दिए। देयर वॉज a lot of evidence for the building। बहुत सारे प्रमाण थे उस बिल्डिंग के, यानी देयर वॉज अ लॉट ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे एविडेंस क्या हुआ, ये सिंगुलर है। एविडेंसेस हम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। मुझे उस घटना के बारे में बहुत सारी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है। तो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ही करेंगे, तो ये सिंगुलर होता है। तो ये जो वर्ड होते हैं फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, सीनरी, न्यूज़, इनिंग्स, ये सब सिंगुलर में ही यूज होते हैं, यानी इनका सिंगुलर फॉर्म ही होता है। इनको एस या ई एस जोड़कर हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं इसमें। सम नाउन्स are used in plural only। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो केवल प्लूरल में यूज होते हैं, यानी उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, वो जो भी है वो प्लूरल ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कैटल, पीपल,
ट्राउजर्स, सीजर्स, जींस, ये सब जो वर्ड है, कैटल मतलब मवेशी हो गए, पीपल, तो ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी जो है वो फील्ड में घास चर रहे हैं। ये तो कैटल के साथ इज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कैटल क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो प्लूरल हुआ तो आर का यूज किया हमने। वैसे ही माई जींस आर डर्टी, मेरा जो जींस है वो गंदा हो गया है, तो यहाँ पे जींस क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने जींस के साथ आर का यूज किया, क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं। जींस हुआ, सीजर्स हुआ, ये सब दो होते हैं, इसीलिए ये प्लूरल होते हैं और इनका प्लूरल फॉर्म ही होता है ट्राउजर्स। जैसे हिज ट्राउजर्स आर लॉन्ग, हिज ट्राउजर्स आर, तो ट्राउजर्स जो वर्ड है वो प्लूरल ही है, इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट रूल, फॉर figures and letters we add apostrophe s to make plural। फिगर्स और लेटर्स का अगर हम प्लूरल फॉर्म करते हैं तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके, जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर फिगर्स का क्या मतलब हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 to 9, ये जो सिंबल्स होते हैं नंबर्स के, यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के ये सिंबल्स होते हैं 10 सिंबल्स। यहाँ पे फिगर्स का मतलब ये हुआ, और लेटर्स का मतलब क्या हुआ, A to Z, जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं वो होते हैं। तो जब इनका हम प्लूरल फॉर्म करते हैं, यानी इनका प्लूरल बनाते हैं, तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, अगर यहाँ 3 2s है तो यहाँ इसको लिखेंगे हम ऐसे, 3 2s, यानी 2 का प्लूरल 2s। सिमिलरली जैसे 5 P's, अगर मान लीजिए किसी सीरीज में 5 P हैं तो उसको हम लिखेंगे 5 P's। जैसे हम टेबल लिखते हैं तो टेबल कैसे लिखते हैं, 3 2s are 6, ऐसे पढ़ते हैं हम टेबल, 3 2s are 6, 3 3s are 9। जो टेबल हम पढ़ते हैं 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो उसमें जो प्लूरल फॉर्म करते हैं हम नंबर का, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो इसमें हम इसके बाद हम देखते हैं एक और बात, देखते हैं इसमें, ओनली काउंटेबल nouns have plural forms। सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के ही प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। यानी हमने एक टॉपिक में पढ़ा था काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स 2 3 4, जैसे 2 chairs, 3 books, तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए बुक है
तो बुक को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है तो बुक का बुक्स हो जाता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे वाटर, तो वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो ये एक रूल होता है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने का कि जो भी काउंटेबल नाउन्स है, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ उसी का ही प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका प्लूरल नहीं कर सकते हम। इस टॉपिक में बस नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स के जो जेंडर होते हैं उसके बारे में। थैंक यू।